नमस्कार, मैं हूं ममता गोरिया और आप देख रहे हैं जेके न्यूज 7। कैप्शन तो आपने पढ़ ही ली होगी। नाउ एनीवन कैन परचेज लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये सोचकर और ये पढ़कर आपको हैरानी हो रही होगी कि अब कोई भी शख्स जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। ये एक आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा जी। अंकुर जी, पहले तो आपका स्वागत है जेके न्यूज़ 7 में। धन्यवाद। अंकुर जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की कि कोई भी शख्स अब जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। इस चीज़ को, इस बात को, इस खबर को कैसे लेते हैं आप? देखिए, ये स्वाभाविक था। आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद ज़मीनों पे जो मोनोपोली थी उसे खत्म होना ही था। आर्टिकल 35A ही एम्पावर करता था यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को ऐसे कानून बनाने में जो भारतीय नागरिकों के खिलाफ उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर सके। तो ये अडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज फिफ्थ ऑर्डर में आके इन्होंने पूरे तरीके से क्लैरिफाई कर दिया है कि अब जम्मू कश्मीर में परमानेंट रेजिडेंट होना या डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखना कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी ज़मीन की खरीद फरोख्त में। इनफैक्ट इसके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट तो पहले ही बनाया जा चुका था। जो पिछले जो ऑर्डर्स आए थे उन्हीं में एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की सेक्शन 17 को भी खत्म कर दिया गया था और 139 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन को भी खत्म कर दिया गया था। ये दो सेक्शंस थी जो स्टेट सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट को एम्फेसाइज करती थी जी। तो अब उस पर एक सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन और आ गई है और कानूनों में जो बदलाव करने थे उसी संदर्भ में वो किए जा चुके हैं। और जहाँ तक ये उम्मीद थी कुछ लोगों को कि डोमिसाइल रिक्वायरमेंट शायद लैंड परचेजेस में भी इंट्रोड्यूस की जाएगी, अब उस पर भी पूर्ण विराम लग गया। तो इस ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में 370 और 35A की एब्रोगेशन को एक सही दिशा में ले जाने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। इससे इंटीग्रेशन ऑफ J&K और स्ट्रेंथन होगी। आपकी नज़र में क्या ये सही है? देखिए, 100% 35A के अगेंस्ट जो हमारी लड़ाई रही वो इन्हीं चीज़ों को लेकर रही कि जम्मू कश्मीर की नौकरियों पे और ज़मीनों पे कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस अपना वर्चस्व बनाते हैं और जम्मू को कुछ नहीं मिलता। पिछले 70 साल का एम्पिरिकल डेटा आपके सामने अवेलेबल है। इन्हीं कानूनों की वजह से पॉलिटिकल पावर जम्मू के हाथ में नहीं आती थी, जिस कारण वहाँ का पॉलिटिशियन अपने लोगों के लिए मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ करके एम्प्लॉयमेंट और ज़मीनों दोनों पे कब्जा कर लेता था। ज़मीनों के ऊपर कब्जा लड़ाई भी आपने पिछले कुछ महीनों में हमारी देखी और एम्प्लॉयमेंट को लेके भी आपने देखी। अब जम्मू को एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट जम्मू को तभी मिलेगी जब जब मेरिट बेस्ड कुछ होगा जी। उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना इंपॉर्टेंट था और मुझे लगता है कि सही दिशा में उठाया गया ये कदम है। और जिस तरह से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक अच्छा कदम है, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो यही कमेंट्स हम देख रहे हैं हर जगह पर। हर शख्स अपना स्टेटस ही अपडेट कर रहा है कि ये गलत है, ये सरासर गलत है। इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, कश्मीरी नैरेटिव इस समय पेडल किया जा रहा है। ये 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद एक लॉजिकल स्टेप था जो होना ही था, ये तो हम सब जानते हैं। इसे गलत इसलिए भी कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा क्योंकि इसी तरीके के कानूनों की मदद से इन देयर ओन वर्ड्स वो जम्मू कश्मीर का मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर मेंटेन करके रखते थे, या इसी तरीके के कानूनों से जम्मू कश्मीर का मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर मेंटेन करके रखा जाया जा सकता था। क्योंकि जम्मू कश्मीर का मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर एक अंडरलाइंग फोर्स थी जिसके पीछे ये कानूनों की सहायता ली जाती थी, तो कश्मीर को तो प्रॉब्लम होगी। जम्मू वालों को यह समझने की जरूरत है कि जब ये मोनोपोली, जब ये सोच टूटेगी जम्मू कश्मीर में इन कानूनों के खात्मे के बाद, तो ही जम्मू की लिबरेशन आगे मुझे लगता है कि मतलब सुनिश्चित हो पाएगी। और आप अंकुर जी, आप बात करें कि जम्मू के लोगों को सोच थोड़ी, अपनी विचारधारा थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। वहीं बात करेंगे, आपने एक बात कर रहे हैं कि आप जम्मू को अलग स्टेट बनाने की, आपने ये थोड़े दिन पहले पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी से आपने मुलाकात करी, उनके साथ उनकी आपकी बैठक हुई। आपने भी उनका साथ देने की बात करी इसमें कि हाँ, हम जम्मू को अलग स्टेट बनाने के लिए हम आपके साथ हैं, आपने ये बात उसमें रखी है। तो क्या लगता है कि आपकी तरफ से क्या राय रहेगी कि सिर्फ जम्मू को स्टेट अलग बनाना चाहें या पूरा अपना स्टेटहुड वापस लेना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो साथ देने की या वैसी कोई उस मीटिंग में बात नहीं हुई।
वो मीटिंग थी कि चर्चा की जाए कि किस तरीके से आगे लड़ाई की जा सकती है। उसके लिए हमने यही कहा कि एक वैचारिक लड़ाई है, और जिस वैचारिक लड़ाई के खिलाफ एकजुट जम्मू ने आवाज़ उठाई है, उसी दिशा में अगर चला जाए, उसी तरीके से चीज़ों को आर्टिकुलेट करके लड़ा जाए, तो आगे कुछ हो सकता है। अभी उस दिशा में आगे कोई कदम बढ़े नहीं है, लेकिन एकजुट जम्मू ने ये लड़ाई प्रारंभ कर दी है। ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू को एक अलग स्टेट बनाया जाए, कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया जाए। एक यूनियन टेरिटरी उन कश्मीरी हिंदुओं के लिए जिन्हें 90 के दशक में नरसंहार करके उन्हें बाहर निकाला था, उनके लिए एक स्पेशल प्रोटेक्टेड डोमेन वहाँ पे होना बहुत आवश्यक है, और बाकी जो पोर्शन होगा यूटी का वो रेस्ट ऑफ द कश्मीर के लिए। तो हमने कंप्लीट स्टेटहुड की कभी डिमांड नहीं की, नाम चाहते हैं हम सेपरेट जम्मू स्टेट अंकुर चाहते जी, हैं। यहीं पर मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा, आपने कहा कि हम जम्मू को अलग स्टेट की बात करते हैं क्योंकि हम जम्मू के लोगों की आवाज़ को आगे लाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो दबे के दबे हैं, उनकी आवाज़, जम्मू की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं पर आपने, आपकी तरफ से एक अच्छी पहल है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये रहेगा कि मैं बात करूँगी महाराजा हरि सिंह जी की, जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ करवाया था। कहीं आपको नहीं लगता, मेरा सवाल हमेशा मोस्टली ऐसे लोगों से रहता है जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमेशा मेरा सवाल रहता है इस चीज़ को लेके कि अगर महाराजा हरि सिंह जी ने विलय करवाया था हमारे जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ, तो कहीं ना कहीं कि उनके सम्मान के साथ ये ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है कि उन्होंने तो पूरे जम्मू कश्मीर राज्य को एक रखा था, यहाँ पर अलग होने की बात आ गई है। किस तरह से देखते हैं आप? तो महाराजा हरि सिंह ने ये सोचा था कि जम्मू कश्मीर एक स्पेशल मुस्लिम डोमेन की तरह बन जाएगा इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप में, जहाँ जम्मू की सुनवाई नहीं होगी, जहाँ जम्मू के साथ एम्प्लॉयमेंट में, जम्मू की ज़मीनों पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी, जम्मू को डिसएम्पावर करके रखा जाएगा। महाराजा ने ये भी कभी नहीं सोचा था कि लद्दाख के लोगों की वो दुर्गति होगी, और महाराजा ने ये भी नहीं सोचा था कि उनका सेक्युलर रूल जो समय का था वो एक इस्लामिक रूल बन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल करके इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप में ऑपरेट करेगा। आज की रियलिटीज़ डिफरेंट है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे होती है, उस आधार पे भी जम्मू को एक डिफरेंट स्टेट बनाया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली केंद्र सरकार की राजनीति ये रही कि कश्मीर को एम्पावर करके जम्मू को उसका गुलाम बना दिया जाए। अब इससे बाहर निकलने के लिए सोल्यूशन क्या है? क्या हम इन झूठी चीज़ों पे पड़े रहेंगे कि ये एक स्टेट थी, एक स्टेट को चलाने का निज़ाम डिफरेंट था। देखिए, टेरिटरी को इकट्ठे रखना एक इम्पॉर्टेंट, ओवरऑल इंडियन यूनियन में टेरिटरी अंदर रहे वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन देखिए कश्मीर में एक सेसेशनिज्म की मूवमेंट चल रही है। महाराजा के समय पे सेसेशनिज्म की मूवमेंट का वो आलम नहीं था जो अभी है। महाराजा के समय में पाकिस्तान एक एंटिटी नहीं था। इस समय पाकिस्तान के ओवरचर्स को जम्मू कश्मीर में कंटेन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर को डिसएम्पावर किया जाए, और कश्मीर डिसएम्पावर तभी होगा जब उसको उसके किए गए कर्मों की सज़ा मिलेगी। यू कांट हैव अ सिचुएशन जहाँ पे एंटी नेशनलिस्ट को ताकत दे के सिर्फ इस ग्राउंड पे स्टेट को इकट्ठे रखना है, इसलिए ज़रूरी है आप उन्हें सशक्त करके रखेंगे। क्या लगता है अंकुर जी, इस तरह की जो विचारधारा आपकी है, कुछ लोग आपसे सहमत भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अपनी विचारधारा है। तो आपने जो अपनी तरफ से एक पहल करी है, अच्छी सोच को आपने आगे लाया है, विचारधारा को आगे लाया है, तो क्या लगता है कि जम्मू की जनता इसमें आपका साथ देगी? देखिए, लगने की बात ही नहीं। आपने देखा पिछले 6-7-8 महीनों में हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन जो हो रही है, उसमें जम्मू की जनता का क्या रिस्पॉन्स है। आप जितने भी पैरामीटर्स इंडिकेटर्स हैं ये जांचने के लिए कि कितने लोकप्रिय हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी व्यक्ति, उन सब पे जाके चेक कर सकती हैं। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, आए दिनों हमारी मीटिंग्स रहती हैं। जम्मू के 10 जिलों में हमारी एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ कंस्टिट्यूट हो गई हैं। 3000 के करीब हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं स्प्रेड अक्रॉस 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 15,000 से अधिक की मेंबरशिप हो गई है। पीपल टेक अस हैंड्स डाउन। हमारा तो डिलीवरी का रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो रोशनी कानून को लेके हो, चाहे वो माइनॉरिटी राइट्स को लेके हो जो सुप्रीम कोर्ट में हमने केस लड़ा, या जम्मू के साथ किसी भी तरीके का अन्याय हो, चाहे SRO 202 के खिलाफ लड़ाई हो, यानी एम्प्लॉयमेंट को लेके जम्मू के खिलाफ जो भी साजिशें होती रही उनको लेके, तो हमारी ये रही है, और पीपल अग्री टू इट। लोगों की मन की बात ही हम आर्टिकुलेट कर रहे हैं, इसलिए वो एक्सेप्टेबल भी है। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा इशू है जिसपे हमने एक पोजीशन ली जो जम्मू के हक में नहीं थी, या कौन सा ऐसा इशू है जिस पे हमने पोजीशन ली और लोगों की तरफ से विरोध आया? अभी तक कोई ऐसी बात हुई नहीं। और इस इशू में भी मैं ये समझाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम जॉब्स में और लैंड्स में प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो हम क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि 370 और 35A की एब्रोगेशन से पहले का, यानी जो अगस्त 2019 से पहले का सिस्टम था, वही रखा जाए। मुझे बताइए, उस सिस्टम में पिछले 70 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, एम्पिरिकल एविडेंस डेटा पिछले 70 साल का आपके पास है। जब वो सिस्टम था जिस समय प्रोटेक्शनिज्म थी जम्मू कश्मीर में नौकरियों को और ज़मीनों को, तो क्या जम्मू को नौकरियां मिलती थी? 1970 सालों में
जम्मू को चारों ओर से घेर लिया गया है धर्मशेष के लोगों के द्वारा, यानी आपकी ज़मीनों पे भी कब्जे हो गए और गैर कानूनी ढंग से कब्जे हो गए, आपके फॉरेस्ट एनक्रोच हो गए, आपकी स्टेट लैंड्स एनक्रोच हो गई, आपकी रिवर तवी हो, उज्ज हो, रावी हो, सारे दरिया आपके कवर हो गए धर्मशेष के लोगों ने किए। तो जम्मू का इस्लामाइजेशन जो है वो पिछले 70 सालों ने हमें दिया। सेक्रेटेरिएट में 95% जॉब्स कश्मीरियों के हाथ में है, वो हमारे सामने एक तथ्य है। पिछले 70 सालों में ऐसा सिस्टम था कि पीएससी और एसएसआर भी कश्मीर सेंट्रिक होकर रिक्रूटमेंट्स करती थी, यानी मेरिट को आधार ना बना के धर्म और रीजन को रिप्रेजेंटेशन के नाम पे करती थी और एक डिस्प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होती थी। क्या जम्मू के लोग वो सिस्टम चाहते हैं कि वैसा सिस्टम खड़ा हो जाए? वही ये प्रोटेक्शनिज्म का वही सिस्टम तो था ना, जिस चीज को लेके कुछ लोग अभी ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। तो क्या सेम सिस्टम चाहते हैं जिस सिस्टम में आपकी कोई जगह नहीं थी? यहाँ पे ओपन अप करने से एक अकाउंटेबिलिटी इंट्रोड्यूस होगी, ओपन अप करने से जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगी, और जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन तभी एंड हो सकती है जब जम्मू पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो, और वो तभी हो सकता है जब आप इस तरीके की दकियन उसी चीज़ों से बाहर निकलें। या तो जम्मू को फायदा हो, मान लीजिए आज लैंड्स भी प्रोटेक्ट हो जाती है, तो क्या आपकी लैंड्स कश्मीरी छोड़ेगा? आपके जंगलों पे तो कब्जा कर दिया, 25,000 घर तो यहाँ बठिंडी में बना दिए, सिदड़ा में बना दिए, कठुआ में आपकी ज़मीनें कब्जा कर दी, रामबन, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, सारी हिंदू माइनॉरिटी एरियाज में या हिंदू मेजॉरिटी एरियाज जितने भी हैं ज़मीनों पे कब्जे हो गए। तो आपकी ज़मीनें छोड़ी कहाँ कश्मीरी ने? उन्होंने तो कानून बना दिया। महबूबा मुफ्ती कहती 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर में कोई एसएसपी, कोई डीएम किसी मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा अगर वो जम्मू में जाकर ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है। आपको ऐसा सिस्टम चाहिए? 2019 अगस्त 2019 से पहले तो यही सिस्टम था। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि जम्मू को पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए इस तरीके के कानूनों का स्वागत करना है। बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, हिंदुस्तान के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। कश्मीरी हिंदुस्तानी नहीं है लार्जली, विद फ्यू एक्सेप्शंस। तो हिंदुस्तानियों की संख्या अगर यहाँ पे बढ़ेगी तो हिंदुस्तान मजबूत होगा, जम्मू मजबूत होगा। आपकी बात से हम सहमत हैं। आप जो बात कर रहे हैं, जनता देख रही है आपको, दर्शक देख रहे हैं आपको, आपकी बात से काफ़ी लोग सहमत भी होंगे, क्योंकि मिलीजुली राय हमेशा रहती है। अगर एक शख्स आवाज़ बुलंद करता है तो हमेशा मिलीजुली राय देखने को सामने आती है। आपकी तरफ से एक अच्छी पहल है कि आपने कहा है कि इस चीज़ का हमें स्वागत करना चाहिए। और दूसरा, मेरा जाते एक सवाल आपसे और रहेगा अंकुर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम बात करेंगे जम्मू के यूथ की, युवाओं की नौकरियों को लेकर। हमेशा जब भी हम कोई इंटरव्यू करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया पोर्टल अगर इंटरव्यू करता है, हमेशा लोग बीच में ये कमेंट जरूर करते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरियां नहीं मिल रही। क्या हमारी आवाज़ भी कोई उठाएगा? एकजुट जम्मू क्या उन युवाओं के साथ है? देखिए 100% उनके साथ है। हमने कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स के इशू का भी जो मामला हो उसको भी बहुत बार मीडिया में उठाया। SRO 202 को लेके जो हमारी लड़ाई रही वो भी आपने देखा। रहबरे खेल हो या आपके मेडिकल कॉलेजेस में जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स को लेके इश्यूज राइज हुए थे, उस पर हमेशा हमने अपनी मुखर पोजीशन रखी और कोशिश की है एक्सप्लेन करने की किस तरीके से सोल्यूशंस आ सकते हैं। अब मुझे बताइए, अगर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस करने के लिए पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही कंट्रीब्यूशन रहेगी। एम्प्लॉयमेंट देखिए, सरकार 10 लाख 15 लाख 20 लाख एक सीमा में ही नौकरियां जनरेट करेगी, जो रिमेनिंग है वो प्राइवेट सेक्टर ही जनरेट करेगा या टूरिज्म को डेवलप करके ही ये जनरेशन हो। मैं फिर उसी पे आ रहा हूँ कि जब आप इस तरीके के अमेंडमेंट्स करेंगे, जब आप फॉरेन प्लेयर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे बाय गिविंग देम ओनरशिप राइट्स ऑफ लैंड, तो वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। प्राइवेट सेक्टर भी अगर मजबूत होगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी किसी ना किसी तरीके से एड्रेस होगी। तो बहुत सारे फ़ायदे इसके आने वाले दिनों में होंगे। और जो सबसे मुख्य फ़ायदा है, देखिए कश्मीर हमेशा ये कहता है कि हमें लैंड्स और एम्प्लॉयमेंट पे प्रोटेक्शनिज्म या रिजर्वेशन इसलिए चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर का मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर मेंटेन करके हम रख सकें। आपने हमेशा इनको सुना होगा कि 370 वाज रिक्वायर्ड ताकि जम्मू कश्मीर का मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर मेंटेन रहे। अभी आपने ये भी सुना होगा कि ये इन्होंने प्रोटेक्शनिज्म इंट्रोड्यूस नहीं की, इनका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने का, मतलब कश्मीर को मुस्लिम माइनॉरिटी बनाने का। ये अभी से ये आवाज़ें उठाना शुरू कर रहे हैं। आप मुझे बताइए क्या इन डिमांड्स को इस आधार पे, सांप्रदायिक इस कम्युनल आधार पे माना जा सकता है? या आप ये भी समझिए, क्या जम्मू वाले इस लड़ाई में अपनी कोऑपरेशन दे सकते हैं जिस लड़ाई का अल्टीमेट रिजल्ट हो कि जम्मू कश्मीर का मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर मेंटेन रहे? मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर मेंटेन होने के कारण ही जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, जम्मू की डिसएम्पावरमेंट हुई। हमारा सल्यूशन जम्मू का इस मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर से निजात पाने में है। उसके लिए जो कानून बनाने की ज़रूरत है वो बनने चाहिए और उसके लिए जितने भी कानून बनते हैं पूरे जम्मू का उसको सहयोग रहता है। कुछ कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के माउथ पीसेस यहाँ पे हैं जो लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं।
आपके माध्यम से मैं उनको यही बताना चाहता हूं कि आप उस सिस्टम को फिर से खड़ा करने की कोशिश ना करें जिस सिस्टम से दुखी होकर आप 370 और 35A की एब्रोगेशन मांगते थे, जिस सिस्टम ने आपको कुछ नहीं दिया। कश्मीरी आज कह रहा है कि नौकरियों में और जमीनों में अगस्त 2019 से पहले का सिस्टम रिंट्रोड्यूस करो, यानी 35A को बैकडोर से ले आओ। तो सवाल जम्मू वालों को यह पूछना है कि क्या उस सिस्टम में आपको नौकरियां मिलती थी, आपकी जमीनों पे कब्जे होते थे? अभी तो फिर कोई खरीदने वाला आएगा, आपकी मर्जी होगी आप दोगे, नहीं होगी आप नहीं दोगे। इसका मतलब अंकुश शर्मा, अब लास्ट सवाल यही रहेगा। पहले मैंने कहा एक सवाल मेरा लास्ट जाते जाते ये सवाल है कि अंकुश शर्मा एकजुट के चेयरमैन, क्या फिर से एक सवाल जाते जाते दर्शकों के सामने, वो इस खबर से सहमत हैं? ये जनता को आप बता सकते हैं। देखिए, जो कानून में अभी अमेंडमेंट्स की हैं, चाहे वो एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट में की हो, चाहे वो डेवलपमेंट एक्ट 1970 में की हो, लैंड रेवेन्यू एक्ट में की हो, जिसमें से परमानेंट रेजिडेंट की रिक्वायरमेंट को, एक ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट थी, उसे हटा दिया है। इसका एकजुट जम्मू पूरे तरीके से स्वागत करता है। ये नेशनल इंटीग्रेशन की दिशा में उठाया गया एक कदम है। इससे ना केवल जम्मू की डिसएम्पावरमेंट जो पिछले 70 साल में पॉलिटिकल लेवल पे रही, उसके सोल्यूशन का रास्ता आगे तय होगा, बल्कि जो कश्मीर बेस्ड हेजिमनी रही यहाँ की ज़मीनों पे और नौकरियों पे, उसके खात्मे का भी रास्ता आगे सुनिश्चित होगा। लेकिन मैं ये फिर कहूँ, केवल इतना कर देना सफिशिएंट नहीं है। केंद्र सरकार को और बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे जिस दिशा में जम्मू की एम्पावरमेंट सुनिश्चित हो। ये वन ऑफ दोज स्टेप्स है जिससे ये हुआ है, क्योंकि केंद्र की अभी भी राजनीति जम्मू कश्मीर में कश्मीर को सत्ता सौंपने की ही है। ये तो 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद लॉजिकली होना था, तो ये मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी में 2011 पे डिलिमिटेशन करवा, हम कोई ये आंखें बंद करके कोई केंद्र सरकार पे कोई विश्वास नहीं किसी चीज़ का कर रहे, लेकिन हाँ एक लॉजिकल और एक सही कदम उठाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। वो करना भी चाहिए क्योंकि जम्मू के फेवर में है, जम्मू की एम्पावरमेंट की दिशा में है। कश्मीरी हेजिमनी को इससे नुकसान पहुंचेगा, इसीलिए चिल्ला भी रहे हैं, इसलिए देयरफॉर वी फेवर इट। शुक्रिया अंकुश जी। ये थे हमारे साथ एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुश शर्मा जी, जिन्होंने कहा है कि जो आज की बड़ी खबर है कि कोई भी शख्स अब जम्मू कश्मीर में जगह खरीद सकता है, लैंड खरीद सकता है, और जिसके लिए कोई डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, पीआरसी की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी तरफ से ये कहना है कि ये काफ़ी अच्छा कदम है। यही ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए JK News 7।